नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। हिमाचल प्रदेश वालों के लिए गुड न्यूज़ है। जो बेरोज़गार बैठे हुए हैं घर पर और जो इतने 1 डेढ़ साल से पिछले तैयारी कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम की, उनके लिए एक गुड न्यूज़ है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो हमीरपुर है, उसने 1500 के आसपास वैकेंसी निकाली हुई हैं। तो ये 21 सितंबर 2020 को इसकी नोटिफिकेशन डाल दी थी इन्होंने ऑफिशियली, और बता दिया था कि हमारे पास ये वैकेंसी हैं और आप इनको डिपार्टमेंट को बोल दिया था इनको फिल करें। तो उन्होंने भी आगे नोटिफिकेशन निकाल दिया है। तो इसकी ऑनलाइन सबमिशन डेट भी निकाल दी है और लास्ट डेट भी निकाल दी है। तो ये 40+ टाइप ऑफ वैकेंसी निकाली हैं, जैसे कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की है, जूनियर इंजीनियर सिविल की है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ वैकेंसी हैं, क्लर्क की हैं, असिस्टेंट की हैं, तो स्टेनोग्राफर की हैं, ड्राफ्टमैन की हैं। तो ये सारी वैकेंसी निकाली हुई हैं। तो आप इनकी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। तो वैसे तो मैं आपको बता दूंगा सारी जो इन्फॉर्मेशन है रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। तो आज हम यही देखेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसी है और कैसे आप फॉर्म को फिल करेंगे। तो मेरा नाम है प्रवेश और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट सक्सेस। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। तो इनकी वेबसाइट देख लीजिए आप। ये है www.hp.sb.hp.gov.in। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर भी इन्होंने दिया है कि 36/3/2020। ये 2020 की वैकेंसी है। तो इसकी जो ओपनिंग डेट है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन, वो है 26 सितंबर 2020। तो आप ये डेट भी याद रख लीजिए। तो बाकी इसकी क्लोजिंग डेट जो है वो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन वो है 25 अक्टूबर 2020 टिल जो 12 बजे से पहले, रात के 12 बजे से पहले आप सबमिशन कर सकते हैं। हालांकि आपको ये थोड़ा जब इसकी ये लास्ट डेट आएगी तब तक ये बढ़ा देंगे आपको 7-8 दिन के लिए, बट फिर भी आप हो सके तो इस डेट के अनुसार इस पेपर जो भी आपका एग्ज़ाम होगा उसको भर दीजिए और तैयारी शुरू। तो एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ 18 to 45 ईयर, मतलब आपकी जो कम से कम उम्र होनी चाहिए वो 18 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा 45 ईयर होनी चाहिए। और ये काउंट कहाँ से की जाएगी? जो जनवरी का महीना होगा 2020 का जो हो चुका है, उसकी 1 तारीख से काउंट होगी आपकी। मतलब इस तारीख को आप 18 के होने चाहिए और इस तारीख को 45 से अप नहीं होने चाहिए आप। और आपको पता होगा कि जो अपर एज लिमिट होती है रिलैक्सेबल बाय 5 ईयर फॉर कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट और एसटी जो शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं, और अदर बैकवर्ड क्लासेस जो ओबीसी हैं उनके लिए ये पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए भी है, पीडब्ल्यूडी जो होता है, और चिल्ड्रन गार्डन चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए भी आपको पता होगा ये उन्होंने 5 साल रखी है। द अपर एज रिलैक्सेशन इज़ आल्सो अवेलेबल टू एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के जो भी एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट होंगे या बिलोंग करते होंगे उस कैटेगरी से, तो उनको भी 5 साल की छूट मिलेगी। तो एज क्राइटेरिया के बाद हम कर लेते हैं कि जो मेन है एग्जामिनेशन फ़ीस। तो वैकेंसी तो आप जो मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा पीडीएफ का, वहाँ से वैकेंसी चेक कर सकते हैं। ये 26 पेजेस का एक पैराग्राफ है, तो आप पढ़ लीजिए। वहाँ पर इतना बड़ा बता नहीं सकते, मैंने एक शॉर्ट बता दिया है कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, जेई सिविल, जेई इलेक्ट्रिकल, जेई मैकेनिकल, ये एटसेट्रा जितने भी हैं, इंस्पेक्टर वगैरह, क्लर्क और स्टेनोग्राफ, ये सारी वैकेंसी निकली हुई हैं। बट आप डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक होगा, वहाँ चेक कर लीजिए। तो एग्जामिनेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस वाले जो होते हैं, इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन से जो होते हैं, उनके लिए इन्होंने 360 रुपीज़ रखा है जो ऑनलाइन फ़ीस होगी। और जो जर्नल आईआरडीपी होंगे और फिजिकल हैंडीकैप होंगे, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर होंगे, वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन होंगे हिमाचल प्रदेश से, उनके लिए 120 रुपये रखी है इन्होंने एग्ज़ामिनेशन फ़ीस। तो एससी एसटी और ओबीसी और बीपीएल ऑफ एचपी जितने भी टाइप के ये कैंडिडेट होंगे या कैटेगरी के होंगे, ईडब्ल्यूएस बीपीएल भी होगा जो भी, और उसके लिए इन्होंने 120 रखी है फ़ीस। और पर्सन विद डिसेबिलिटी वालों के लिए भी 120। ये आप पढ़ लीजिए सब कुछ। इन्होंने बताया है कि एसटी एससी और ओबीसी जो भी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर होंगे उनके लिए सभी के लिए 120 रुपये है। अब फीमेल की बात कर लेते हैं कि फ़ीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फ़ीस नहीं है, और जो हिमाचल प्रदेश के एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए भी कोई फ़ीस नहीं है। तो एक्स सर्विसमैन हु आर रिलाइव्ड फ्रॉम डिफेंस सर्विस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ नॉर्मल टेंचर, तो ब्लाइंड विजुअल जो भी होंगे इनके लिए कोई फ़ीस नहीं है।
तो ये आप याद रख लिए। और मोड ऑफ पेमेंट का क्या होगा, मतलब फ़ीस कैसे सबमिट करवाएंगे आप। द कैंडिडेट कैन डिपॉजिट द फ़ी ऑनलाइन पेमेंट गेटवे, मतलब एक तरीका होगा ऑनलाइन पेमेंट का, उससे वो क्रेडिट कार्ड भी हो सकता है, डेबिट कार्ड भी हो सकता है, नेट बैंकिंग भी हो सकती है, कोई भी टाइप का आप इनमें से करवा सकते हो। तो देयर विल नॉट बी एनी अदर मोड ऑफ पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फ़ीस, इसके अलावा कोई भी आप मोड नहीं यूज़ कर सकते पेमेंट के लिए। तो आपको पता चल गया होगा कि आगे बात कर लेते हैं कि आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है 26 सितंबर 2020 को। तो अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, पहला स्टेप होगा कि जैसे कि उनकी जो ORA होगा उनका, कैंडिडेट नीड टू गेट या हिम या हर सेल्फ रजिस्टर्ड ऑन, मतलब उनकी जो वेबसाइट होगी वहाँ पर आपको साइन अप करना होगा सबसे पहले, जो ऑफिशियली वेबसाइट होगी। मैंने पीछे बता दी थी आपको क्या थी ऑफिशियली वेबसाइट। और उसके बाद आपको दूसरा स्टेप करना होगा कि वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा कैंडिडेट का। उसके बाद उसको जो पासवर्ड मिलेगा या उसको जो नाम मिलेगा वहाँ पर उसको पुट करके उसको लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं कि उनकी जो वेबसाइट होगी वहाँ पर एक फॉर्म होगा, उस पर आपको क्लिक करना है और अप्लाई के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर सकते हो, तहसील, मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट में आपने पेपर देना है या जिस एग्जामिनेशन, मतलब कैंडिडेट नीड टू चूज़ प्रेफर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील फॉर एग्जामिनेशन, आपने किस डिस्ट्रिक्ट या तहसील में एग्ज़ाम देना है वो भी आप चूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपने इसने बताया है पांचवा स्टेप की आफ्टर सेलेक्टिंग द प्रेफर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील कैंडिडेट नीड टू फिल हर पर्सनल, जो डिटेल होगी उसकी या पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर होगा वो उसने डालना है वहाँ पर। बाकी जो अगला स्टेप है, आफ्टर फिलिंग अप द फॉर्म फॉर पर्सनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल द कैंडिडेट नीड टू अपलोड हर स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, उसके बाद उसको फोटोग्राफ्स और जो उसने हैं सिग्नेचर किए होंगे उसको स्कैन करके वहाँ पर जो साइज़ दिया होगा उस साइज़ के हिसाब से आपको फुलफ़िल करना होगा। उसके बाद द कैंडिडेट नीड टू प्रोवाइड हिज एजुकेशनल डिटेल पर द पोस्ट, मतलब जो भी पोस्ट होगी, जिसके लिए भी पोस्ट के लिए जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी वो आपने डाल देनी है। उसके बाद एक्सपीरियंस जो भी होगा आपके पास वो आप डाल सकते हो। उसके बाद लास्ट में आपने पेमेंट के लिए ऑप्शन आएगा, वहाँ पर क्लिक करना है, फिर आपने पेमेंट करनी है जितनी भी जो भी आपकी पेमेंट होगी। जनरल कैटेगरी के लिए, ST SC के लिए या फीमेल के लिए तो कोई फ़ीस नहीं है, तो वो आपने पेमेंट करनी है। उसके बाद आपको सक्सेसफुली एक प्रोसीजर हो जाएगा और एप्लीकेशन स्टेटस मस्ट बी फ़ी रिसीव्ड, मतलब एक आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपकी फ़ी रिसीव हो गई है। और ऑफिस असिस्टेंट वालों के लिए भी एक अपडेट आया था कि जिन्होंने ये जियो का पेपर पहले भर दिया था, मतलब एक नोटिफिकेशन आई थी पहले भी अंडर अ डेट 19/12/2018 को, अंडर अ पोस्ट कोड था 727। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट आया था उस टाइम पे जिन लोगों ने ये फॉर्म भरा था, उन हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर ने बोला है कि वो इस फॉर्म को या इस वैकेंसी को जो अभी आई है उसको मत भरें। वो जो उन्होंने भरा था उसी में ये ऐड की गई है वैकेंसी, तो वो फिर से फॉर्म को ना भरें। द कैंडिडेट हु हैड अप्लाइड अर्लियर अगेंस्ट, जो एडवर्टाइजमेंट नंबर था 34/2/2018, डेट 19/12/2018 अंडर अ पोस्ट कोड 727 एंड फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नीड नॉट टू अप्लाई अगेन, फिर से मत भरिए, आपने जो भर दिया है वो ही आपका फॉर्म चल पड़ेगा। उन्होंने जो मिनिमम और मैक्सिमम एज भी बताई है वो भी जैसे कि अभी वालों के लिए वो 01/01/2020 है, और जो पहले वालों ने जो फॉर्म भरा है उनके लिए 2018 ही थी। तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। जिन्होंने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का पेपर भरा हुआ है पहले, उनके लिए एक गुड न्यूज़ है, उनकी फ़ीस सरकार ने नहीं ली है। मतलब बोल रहे थे लोग कि उन्होंने हमारी फ़ीस ले ली है और हमारा पेपर नहीं करवाया, तो अभी वो पेपर करवाएंगे आपका, डोंट वरी। तो ये था सारा इस रिक्रूटमेंट के रिलेटेड, ये इस वैकेंसी के रिलेटेड पूरी नोटिफिकेशन। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड में शेयर कर दें ताकि उनको भी पता चल जाए कि ये वैकेंसी आई हुई है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।